गोद का बचपन महात्मा की गोद का जीवन और परमात्मा की गोद का मरण बहुत आनंददायक होता है। लेकिन ये तीनों चीज कोई भाग्यवान को ही प्राप्त होती है। जिस तरह कोई का बचपन मां के वियोग को सहन करता है, इसी प्रकार से यहाँ बहुत सारे जीवन महात्मा और परमात्मा के वियोग को भी सह रहे हैं। लेकिन अनुभव किया जा सकता है कि मां की गोद में का जो आनंद है, जो बचपन है, जो बचकाने का रिसाना, खाना पीना, मचलना और लाड़, वो तो शायद सोने की पालकी में भी बिठाकर प्रदान नहीं किया जा सकता है जो उससे मिलता है। क्या प्रफुल्लित बचकानी होती है, उसी प्रकार से जीवन भी गजब आनंदित होता है। यदि महात्मा का सानिध्य मिल जाए तो वो मरण भी इतना आनंदित हो जाता और मंगलमय हो जाता जब उसमें परमात्मा का सानिध्य मिल जाए। और ये बड़ी कृपा है उसकी। हर बात मां से कही जाती है, करीब करीब बाप से भी नहीं कहता है बेटा। जब भी कुछ चाहिए मां के द्वारा पिता तक पहुंच जाता है। और मां अक्सर ये कहा करती है कि बच्चा रिसाए और रोज रोज जिद करे और मांगे तो आप ला दो नहीं। वो उससे अपने अंतर की बात कह सकता है, उसकी पीड़ा को वो समझती है और उसे दूर करने का पूरा प्रयास करती है। बस उसी प्रकार इस जीवन को सुधारने के लिए भी इन संत महात्माओं ने बहुत प्रयास किया है कि जीव सुधर जाए, इसका कल्याण हो जाए और इसको जो चाहिए वह चीज इससे प्राप्त हो जाए, इसका मरण सुधर जाए, कहिए नरक में नहीं गिर जाए। इसी बात से वो सतत चिंतित रहता है और परमात्मा से कहा करता है, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे भव से पार उतार दो, भव से पार उतार दो, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, भव से पार उतार दो। फिर न कहूंगा बार बार, फिर न कहूंगा बार बार, एक बार उतार दो।
हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, ये भव से पार उतार दो, डूब जाऊंगा दयाल, डूब जाऊंगा दयाल, ये मछ कछ खींचे खाल, तुम एक बार बचाए दो, एक बार बचाए दो, फिर न कहूँगा बार बार, एक बार बचाए दो, हे गोविंद हे गोपाल, ये भव से पार उतार दो, दुनिया की ये गहरी डाल, ये दुनिया की ये गहरी डाल, इसमें बिछाए माया जाल, इसमें बिछाए माया जाल, तुम एक बार छुड़ाए दो, एक बार छुड़ाए दो, तो फिर न फंसूंगा बार बार, फिर न फंसूंगा बार बार, तुम एक बार छुड़ाए दो, हे गोविंद हे गोपाल, ये भव से पार उतार दो, भव से पार उतार दो, जिस तरह उजरिस आए और बार बार उससे कहे, उस माँ का माथा चढ़ा दे, जब तक कि वो उसकी इच्छा पूरी नहीं कर दे तब तक दौड़ दौड़ करके महात्मा और परमात्मा के द्वार पे भी जाते रहना, जब तक कि आत्मा की इच्छा पूरी ना हो जाए। गोली बिस्कुट कपड़ा जूता और रकम मकान और जमीन का हिस्सा करा करके क्या खुश हो रहे हो कि मेरे को सब मिल गया? वो तो नहीं मिला जिसकी सख्त आवश्यकता है। सबको मिल गया
तो फिर एक के साथ पक्षपात भी क्यों? सभी इंद्रियां खुश हो रही थी घर में। इस 3.5 मंजिल मकान में तालियां बज रही थी, खुश खुश सब। उनसे पूछा क्यों? ने कि हमारी तो जो इच्छा थी सब पूरी हो गई। तब आत्मा बेचारी भीतर की भीतर रो रही थी कि क्यों रे? इंद्रिय कारण सबकी ने मन मांगा सो दिन ने, जा कारण जग जन्मिया सो तो कछु न की। कि नाक ने, आंख ने, कान ने जो जो मांगा, इन 10 इंद्रियों को तो तुमने उसी वक्त ये जो रिसाई और मांगा तो सबको प्रदान कर दिया। पर आत्मा कहीं कि मैं जो मांगू वो क्यों नहीं दो? मैं कौन सा धन मांगू? मैं मांगू तो सत्संग मांगू, मैं मांगू संतों के दर्शन मांगू, मैं 2 शब्द ज्ञान के कान पे पड़ जाए, उन महात्माओं के दर्शन भर हो जाए, रोज मंदिर तक चली जाऊं, आंखें भर के देखूं, चरणामृत और तुलसी दल लूं, इससे ज्यादा आत्मा ने कौन सा धन मांगा? इस जुबान ने तो मेवा मिष्टान मांगा है, घी और दूध मांगा है, उसने तो खाली तुलसी दल मांगा है। पर उसे इतना भी नहीं हो पाया कि सुबह स्नान कर मंदिर तक पहुंच जाए और तुलसी पत्ता ले आए, भगवान का चरणोदक लिया है, भगवान का दर्शन कर लिया है। फिर कहीं इंद्रियों को तो सब मिले, मेरे को क्यों नहीं मिले? अब मैं किसके आगे रहूं? ये तो सब संसार का विषय था, तो संसारियों ने इनकी पूर्ति कर दी, पर ये किसके आगे का है? ये रे किया को राग मारा सतगुरु जाने, रे किया रे किया को राग मारा सतगुरु जाने, एनी दुनिया क्या माए हरि बिना जीवन चल जाए मारा, हरि बिना मारा, प्रभु बिना जीवन चल जाए मारा। बहुत सही बात कह गए कबीर कि पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को है। सबकी सुनवाई होती है, खाली एक की सुनवाई नहीं होती है। और अपने जीवन में यदि हमने इतना सब कुछ किया और अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर हमने अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आपका पड़ोसी यदि आपको दुख देगा तो जीवन तक दे देगा, दुश्मन दुख देगा जीवन भर दे लेगा, रिश्तेदार दुख देगा तो आप हो तब तक, लेकिन अपने किए हुए पाप तो अपने को कई जन्म तक दुख देंगे, वो हमारे किए। पड़ोसी दुख देता देता मर जाएगा, रिश्तेदार दुख दे दे करके थक जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन अपना पाप बूढ़ा भी नहीं होगा, वो अगले जन्म तक भी साथ रहेगा। ये सोचेगा कि मेरे पड़ोस में एक दुष्ट था, उसका दुख था, रोज दुख देता था, लेकिन ये मेरे पाप, तू तो मेरे साथ आया, तूने मेरा पुण्य नहीं छोड़ा। और तू मेरा पाप है। अपने आप में अध्ययन करो, मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं। दुनिया तो आपके अपने साथ जो कर रही है करने दो, पहले हम स्वयं एक दिन बैठ जाएं और चिंतन करें कि मैं स्वयं अपने लिए क्या कर रहा हूं और मैंने अपने लिए कैसे बीज बो रखे। उसके बाद होगा आगे का जो कुछ होगा, सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। इसीलिए लोग कहते हैं दुश्मन, दुश्मन पड़ोस में नहीं होता है, दुश्मन शब्द से समझो, दुश्मन अपना मन ही सबसे बड़ा। किसका नाम लोगे, किससे भाती पढ़ने जाओगे, किसकी रिपोर्ट करने जाओगे,
दुश्मन। किससे समझौता करो और किसका दावा झगड़ा? इस मन को समझाना रे चतुर नर, मन को समझाना मन चतुर नर, इस मन को समझाना रे चतुर नर, मन को समझाना रे नारी नर, मन को समझाना मन नारी नर मन। इससे राजीनामा करो, इससे ही मिलो, इससे ही अपना फैसला कर लो। ये जितना बड़ा दुख देगा शायद आपका अदावत रखने वाला, आंटी रखने वाला भी आपको दुख नहीं देगा। इस कारण परमात्मा का सानिध्य मत छोड़ो, फिर उस मूल बात पे आओ। जिस तरह माँ की गोद में बच्चा खिलखिलाता है, बस उसी तरह आत्मा भी खिलखिला उठती है जब महात्माओं की गोद में पहुंच जाती है, परमात्मा के चरणों में पहुंच जाती है, खिलखिला उठती है। अब उसे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए तो ब्रज में इतना जोरदार उत्सव हुआ था, इसीलिए तो लोग यहाँ सब कुछ बर्बाद करके उसके धाम गोलोक पहुंचे थे। और गोलोक में जाकर के जब सुना कि प्रभु तो लीला पुरुषोत्तम बन के मृत्युलोक में जा रहे हैं, तो वह सब गाय बछड़े बन करके आ गए उस पृथ्वी पे कि हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, भले गाय बना दे तू तेरे ब्रज की, बछड़े बना दे, ग्वाल बना दे, घास बना दे, झाड़ बना दे, कदम बना दे, तोता और मैना बना दे, पर ले चल तेरे साथ में, हम तेरे महल की छत पे भी बैठे रहेंगे तो जीवन धन्य समझेंगे। और तेरा साथ मत छोड़ा भगवान, तेरी कथा मत छोड़ा। और वहीं से आए थे सब गोलोक से, 84 कोस भूमि वहां की है। बरसाना, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन 4 गांव बसे हैं। यमुना वहां से आई है। राधा महाशक्ति वृषभानु के यहाँ जन्मी है। शालमली द्वीप के पश्चिम में द्रोणाचल की स्त्री से गोवर्धन का जन्म हुआ है। ये सब के सब पर्वत, नदी, गाय, बछड़े, गोपी सब आए। अब परमात्मा भी उनके बीच आ गया तो हर्ष नहीं समाये सारे ब्रज में। दूध दही नहीं रखा उन्हें घर में, बछड़े और गाय नहीं रहे घर के अंदर, जो भी लाए और ला करके वहां पर होली मचा दे। उसे देख के लोग सोचने लगे तुमको घर की परवाह है कि नहीं बाबा, आप घर में खाने को भी रखोगे कि नहीं? यज्ञ, याग, दक्षिणा, पूजन, पाठ, तर्पण सब रोज का रोज चले, ये सब दे दोगे? उन्हें कि देखो अब ब्रह्म आ गया है जिस घर के अंदर, तो अब माया का क्या काम, अब तो माया भागेगी। वो माया का भागना ही तो दान है। दान किसको कहते हो? वो घर में से धन जाए, माया जा रही है, माया जा रही है, ब्रह्म आ रहा है। इसलिए अतिशयोक्ति कर दिए कई दान में कि पहाड़ के बराबर धन का ढेर था वो दे दिया, मणिक मोती दे दिए, गायें दे दिए। देना ही देना सूझता है, क्योंकि वहां आदर्शता स्थापित हो जाती है अध्यात्म में कि कहे कबीर तू दिए जा रे, जब तक तेरी देह ये देह खेर हो जाएगी फिर कौन कहेगा देह। इसका नाम ही देह कि देह देह कछु देह, ये बहुरी देह न पाएगा, तू इसी देह से दे। कुछ दे सके तो दे डाल, जितना दे सके। तो बाबा नंद भी हाथ बंद नहीं करते, दिए जा रहे हैं। वो इतना दान दक्षिणा, इतना आनंद, इतना उत्सव, और ब्रज के लोग काम धंधा सब छोड़ गए, गायों का दूध तक नहीं निकालते, बछड़े दूध तक नहीं पिए, स्तन से धाराएं बहती हो, कीच मच गया इस कारण ब्रज में। वो बछड़े भी छोटे छोटे आए और उस द्वार के ऊपर दर्शन करने का लाभ ले कि हम भी गोलोक से आए, हम भी ऋषि मुनि हैं, हम भी तपस्वी हैं, हम यहाँ से तेरे धाम गए थे, जब तू यहाँ आ गया तो हम भी बछड़े बन के आ गए। हे गोविंद हे गोपाल
भाव से पार उतार दो, भाव से पार उतार दो। पार होने की बड़ी चिंता लग गई भीतर। राम रहे हैं, तोड़ा रहे हैं, रस्सी तोड़ तोड़ के आ रहे हैं, परिक्रमा ही लगाते हैं। दर्शन की लालसा लगी हुई है। वह 84 कोस जमीन भगवान का ही आगमन होता था वहां। जिनके पुरबला था वही आते थे। यह लेन देन का सौदा है। आप कभी यह सोचो कि मेरे को कथा सुनने से क्या लाभ है, तो इस बात पे शंका कुशंका मत करना। ये सौदा होता है। आज आप यहाँ पर आए, आपको शाम तक भी कोई फायदा ना लगे, आपके जीवन पर्यंत तक आपको कोई फायदा ना लगे, तो भी शंका मत करना। पर सौदा आपका हो चुका है, और जिन जिन का सौदा हो जाता है वही परमात्मा के द्वार तक पहुंचते हैं। आपने कथा सुनी होगी भागवत के जन्मोत्सव के समय में ही आती है। इस आनंदोत्सव में पूतना नाम की राक्षसी आती है। जब 84 कोस जमीन पे कोई राक्षस नहीं आ सकता था, तो फिर वह पूतना जैसी राक्षसी क्यों आई? और परमात्मा ने उसे स्वीकार भी किया, और उसको आंगन में आने का बाबा नंद और यशोदा गोपी ने पूरी तरह सम्मान दिया और बैठाया, और बालक भी गोद में दे दिया, और वो हलाहल विष भर के लाई थी, स्तनपान कराने लगी। उसका आशय है कि वो बालक को स्तन में विष भरकर पिला के मात डालने के लिए आई थी। लेकिन पूतना से पूछा कि क्यों वो पूतना, तू क्या इसे मारने आई है? तो पूतना ने कहा नहीं, मैं इसे मारने नहीं आई हूं। तू मैं राक्षसी हूं, और मैं राक्षसी होकर के यहाँ आई हूं। यह भी मेरा संभव तो नहीं था आना, लेकिन ये मेरा पूर्व जन्म का सौदा है। जिस किसान ने अपना माल बेचा है, उस माल को उसने जिस भाव में दिया है, और यदि वह माल 2 महीने बाद भी तुलता है और बाद में भाव घट जाता है, और जब वह दुकान पे पहुंचा और उसने भाव लिया 1500 का, तब जो माल तोल रहे हैं आज के दिन, वो पूछेंगे क्यों जी आपने हमारा माल 1100 में तुलाया, इनका माल 1500 में कैसे रख रहे हो? वो कहे कि आज का सौदा नहीं है, ये हमारा दीपावली पे का सौदा हो गया था। वो दीपावली का सौदा का माल है, अब चाहे भाव 1000 का भी हो जाए तो मैं इसको 1500 में रखूंगा। आप आज आए हो ना, आपका सौदा हो गया है। आपका सौदा हो गया नहीं तो आप किसी योनि में और कहां भी जन्म ले लेना। यदि आज का सौदा है तो परमात्मा कभी भी शरण देगा। कोई पूछेगा इसको शरण क्यों दी, तो ये कहेगा कि ये मां की कथा का सौदा है। शंका नहीं करना। माल सौदे पे सुनता है, भले भाव घटे या भाव, क्योंकि उसने जिस तारीख में वहां बैठ करके जुबान दे दी है, उस जुबान पे कायम रहना पड़ेगा। आज आप यहाँ आकर के बैठे हो ना, ये आप परमात्मा के हो चुके हो। परमात्मा ने स्वीकार कर लिया है। भाव है आपका तो आए हो, और भाव है तो तय कर रहे हो कि शरण में हूं और तू पार कर देना। अब परमात्मा ये कहेगा कि ठीक है भाई, यदि तुम आए हो तो स्वीकार है। अब माल जिन दिन मेरी गुंजाइश होगी उस दिन तुलवा लूंगा, जिस दिन मुझे समय मिले उस दिन गाड़ी लगा दूंगा। अरे व्यापारी ने भी तो कहा होगा आज गाड़ी उपलब्ध नहीं है, मैंने गाड़ी बुलवाई है, वो गाड़ी आ जाएगी, मैं माल तुला लूंगा, अपना सौदा तय है, पर आप माल रखो। जैसे जैसी गाड़ी आई मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा। बस ऐसे कैसे आप भगवान के यहाँ आते जाते रहो। जिस दिन वो तय कर लेगा कि आज उम्र पूरी हो गई है, आज माल तोलाना है, उन दिन उसकी गाड़ी लग जाएगी। उसमें बैठ के और मोक्ष को पा जाना, विमान में बैठ के जाना, गाड़ी तो लगने दो। क्या होता है, क्यों जाते हैं, क्यों करते हैं, ये सब बातों से जीवन खराब मत कर लेना। दे डालो,
पूतना आई है कि मैं राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी, तब से सौदा कराया मैंने, सतयुग का सौदा है ये, माल नहीं तुलाया इसने, क्या करूं, समय नहीं होगा। पर आज मैंने कह दिया, ओ भैया कब तो लाओगे माल, हमारे घर में भी जगह नहीं है, कब छुड़ाओगे राक्षसी दे, कब तक इन कंस जैसे निशाचरों के यहाँ रहना होगा, आपकी शरण कब दोगे परमात्मा। परमात्मा झट लिपट गया और उसका इस तन का विष छू गया। इस तन में ये विष भरा हुआ है, इसको छूते ही पीना और खींचना शुरू किया, सारा विष खींच दिया, बचा जो अमृत, तो पूतना अमृत यानी मोक्ष के द्वार पे पहुंच गई। इतना सा ध्यान रखना कि जाना जरूर, जाना बंद मत करना। जिससे भी आप मानते हो, जहां आपकी आत्मा की इच्छा पूर्ण होती है, वहां पर जाकर के बैठ जाया करो और वहां पर तन विष की बेले तो प्रभु अमृत की खान। इस तन में विष भरा हुआ है और सौदा थोड़ी करना है कोई दूसरा है। यही तो सौदा होता है कि यह पाप है, यह विकार भरा है, यह नख से चोटी तक भरा हुआ है, आप कृपा करो। पूतना का उद्धार हुआ, लोग आश्चर्य कर गए, राक्षसी और ब्रज में आ गई, लेकिन इस सौदे को कौन जाने। आप सब भाई बहन ही आए हो, इस सौदे को कौन जाने कि तुम्हारे जन्म के कौन कौन से सौदे थे और कौन सा पुण्य पल्ले पे बंधा था, जो आज भागवत की कथा में आके परमात्मा ने बैठा दिया। क्या हमको नहीं, पर है पल्ले पे जरूर कुछ भी, तो ही ऐसे पवित्र स्थान पर आने का सौभाग्य मिला। यदि नहीं होता तो पूतना गवाह है, वो नहीं आ सकती थी, नहीं आ सका। कंस 11 बरस तक कहीं पांव नहीं रख सका, क्योंकि कंस जैसे पापी का पांव और परमात्मा के द्वार पर पड़ जाएगी। यह तो पैदल आए बेचारे, बकासुर आया, अघासुर आया, धेनुकासुर आया, अरिष्टासुर आया, कैसी नहीं आया, ये ऐसे राक्षस पैदल आए वहां से। और कंस के पास तो गाड़ी था, रथ है, हाथी है, और तो दौड़ के चाहे जो व्यवस्था कर सकता था, लेकिन नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि पल्ले पे पुण्य है ही नहीं, सौदा ही नहीं करा था। तो उस भाव में धनी माल थोड़ी तो लाएगा, जिस भाव में पूतना का माल तो लाए। जहां पूतना गई है वहां थोड़ी आन देगा वो, क्योंकि ये पुराने सौदे हैं। और सौदे इन सब राक्षसों के थे। और कंस यदि अंत में सोचे कि क्यों कृष्ण आपने इतने दिन से मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया, मेरे यहां जन्मे तुम, मेरे ही जेल खाने में आए थे, यहां से आप चले गए और 11 बरस तक दरस परस नहीं हो सका। भगवान कृष्ण भी कहेंगे कि मैं क्या करूं मामा, तुमने सौदा ही नहीं करा था, माल घर में पटक रखा, मैं क्या करूं। अच्छा भाव आता देखो तो सौदा कर देना। और भाव ताव मंडियों के होते हैं, लेकिन आज आपसे भाव की बात कर रहे हैं, परमात्मा और आत्मा के बीच की, कि जहां देखने से भगवान के प्रति अच्छा भाव प्रकट हो जाता है, जिन वाणी से हमारे भाव अच्छे बनते हैं, बस मान लेना, सौदा कर देना है, क्योंकि भाव बढ़िया है। और इनमें का भाव नहीं आना है, ऐसा समय नहीं आना है। जब यहां इस प्रकार के सौदे होने लगे, आने लगे लोग बात, तो भगवान शंकर भी आए, उनसे कहा कि आप कैसे आ गए बाबा, यहां ब्रज में आना मना है। पूतना आई ना, उस राक्षसी ने बालक को लेकर के जब वहां से भागना चाहा, वह तो गिर करके मर गई और बालक बच गया। और गांव के लोगों ने बहुत दुआएं मनाई, गौ माता के चरण में डाला, गोपुच्छ से झाड़ा, ब्राह्मणों के चरणों में ले गए, स्वस्ति वाचन करवाया, दान पुण्य किया। अब हम फालतू आदमी को ब्रज में नहीं आन दे। तो योगी के उससे पूछी ना हो, पहला बंदा को पुराणों सौदो है, अभी का थोड़ी है माल।
त्रेता युग का है। और मैं पहले भी गया था रामावतार में, तब उनने कहा था कि यहाँ राज्य की व्यवस्था है और यहाँ बड़ा घर है, इसलिए आप यहाँ विघ्न मत करो, आपका अपमान होगा, या नहीं आन देंगे लोग, और मेरा बालपन है और मनुष्य लीला है, मैं खोल नहीं सकूंगा, इसलिए आप ब्रज में आ जाना, मैं ग्वालिन के यहाँ जन्मूंगा, वहां रोकना टोकना बंद रहेगा, खुलेआम मिलूंगा, इसलिए आप वहां आ जाना, आपका माल का सौदा हो गया है, खाली तुलाना है तो मैं द्वापर युग में तुला लूंगा, ये माल की आज तो ले जाना। रोक रहे हैं बाबा, इधर नहीं आना। वाली गली में अलख जगावे